राधे कृष्णा बंधुओं, आज की श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रसंग में हम आपको जरासंध का वध सुनाएंगे। जर नाम की राक्षसी ने जरासंध को बचाकर दो अंग से जोड़ा था। जो फल के स्वरूप में आधे आधे फल खाए थे, तो उनके राजा ने, उनकी रानी ने उन्हें फेंक दिया था और कह दिया था वे मर गए हैं। अंग थे तो उन सबको जोड़कर जरा नाम की राक्षसी ने बनाया, तो उनका नाम जरासंध पड़ा था। उन्हें मारना बड़ा कठिन था। अब जरासंध जो थे, उनकी उनकी दो पुत्री थी, अस्ति और प्राप्ति, जो कंस की पत्नियां थी। अस्ति प्राप्ति रोती रोती गई जरासंध के पास, कहने लगे कृष्ण ने मेरे पति को मार दिया, हमें विधवा कर दिया, और भगवान को मारने के लिए जरासंध 23 अक्षौणी सेना लेकर गया, सेना से हरा दिया। पर जरासंध को नहीं मारा। भगवान ने कई बाणों से सबको मार दिया, मगर उन्हें नहीं मारा। हल मुसल से बलराम जी मार सकते थे, मगर जरासंध को मारने नहीं दिया। क्यों? भगवान ने अपनी बुद्धि लगाई। 17 बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया, और 23 अक्षौणी सेना आई, लाखों करोड़ की गिनती में। भगवान जब जब आते हैं, राक्षसों को मारने आते हैं। उस एक राक्षस के बल से हजारों करोड़ों राक्षस, लाखों करोड़ों राक्षस मर रहे हैं। भगवान की रणनीति यही थी। 18वीं बार जब वो ब्राह्मणों को कैद कर लिया और अनुष्ठान यज्ञ करवाया, कि कहा अगर मैं हार गया तो तुम सबको मार दूंगा, और ब्राह्मणों ने भगवान से विनती की भगवान हमें बचा लेना। 18वीं बार भगवान को रण छोड़ा पड़ा, इसलिए भगवान रणछोड़ भगवान कहलाए। युद्ध करते करते भगवान ने रण छोड़ दिया था। द्वार क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों के लिए, साधु संतों के लिए भगवान को अगर अपना भी मान कम करना पड़े, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। द्वारिका में कौन छे राजा रणछोड़ छे, मंदिरा में कौन छे राजा रणछोड़ छे, हृदय में कौन छे राजा रणछोड़ छे। तो मथुरा में, और फिर भगवान जाकर मथुरा में उठे। द्वार कहाँ नाम पड़ा, इसलिए द्वारका बनवाई। विश्वकर्मा से समुद्र के बीच में द्वारका का निर्माण कराया। इतनी बड़ी द्वारका थी जहाँ 13 करोड़ तो 3 करोड़ तो अध्यापक थे। समझो बच्चे कितने होंगे, उनके माता पिता कितने होंगे। वे अपने आप में एक देश था द्वारका, जो भगवान श्री कृष्ण जी रहने लगे। अब जरासंध का वध करना था, तो क्या किया था बाद में? अर्जुन और भीम को अपने साथ में लेकर गए, ब्राह्मण रूप बना कर गए, और कहा कि भिक्षाम दई जरासंध बाहर आया। जरासंध ने कहा ब्राह्मण देवता तो तुम लग नहीं रहे। अपने वास्तविक रूप में आए, कहा कि कृष्ण भगवान आप हो जिन्हें मैंने रण में हरा दिया था। भगवान कहे हो तुम्हें ब्राह्मणों के वजह से भागा था, तुम्हें यही नहीं पता। कहे, अब जरासंध कहते कि मैं आपसे युद्ध तो नहीं लड़ूंगा, क्योंकि आपसे मेरा पहले युद्ध हो चुका है। अर्जुन मेरे बराबर का लगता नहीं, वो तो बच्चा सा लगता है। मैं भीम से युद्ध लड़ूंगा। भीम से युद्ध लड़ा। कई दिन बीतते गए और ऐसा युद्ध हुआ जिसमें नस नस टूटने लगी, मल्ल युद्ध होने लगा। आखिरी दिन भगवान ने कहा कि भीम तुम मुझे देखना, और कहते ठीक है भगवान मैं आपको देखूंगा। और भगवान को देखने लगा। भगवान ने एक पत्ता लिया, पत्ते को बीच में से चीरा, और भगवान को पता था जरासंध एक राक्षसी द्वारा बनाया गया था, क्योंकि जो 2 टुकड़ों में था, अगर इसके भी 2 टुकड़े उत्तर और पश्चिम में फेंक दिए जाए, अलग अलग दिशा में फेंक दिए जाए, ये जुड़ नहीं सकते। एक पकड़ा तो इस दिशा में फेंका, एक पकड़ा तो दूसरी दिशा में फेंका, जिससे कि ये दोनों दोबारा मिल नहीं सके, और दोनों को चीर कर भी हमने फेंक दिया। इससे जरासंध का वध हो गया। यही जरासंध वध की कथा थी। राधे कृष्ण।